इंस्टीट्यूट में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड में हाइफनेशन, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। अब देख, सबसे पहले हाइफनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस राइटिंग को सेलेक्ट करता हूँ और अब इस पर मैं ऑटोमेटिक हाइफनेशन अप्लाई करता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन में कुछ भी फर्क नहीं आया। अगर इस राइटिंग को जूम कर लूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो फुटर है इसके साथ एक निशान लग गया, इसको कहते हैं हाइफनेशन। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो इस करंट के साथ भी ये पोजीशन आ गया, डायरेक्टली के साथ भी ये पोजीशन आ गया, इसको कहते हैं हाइफनेशन। कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में हाइफनेशन अप्लाई करते हो या नहीं। अब अगर मैं वापस यहाँ पे नान कर लूँ तो आप लोग देखिए अब ये यहाँ पे आ गया, ये जगह, ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, इसमें कोई लफ्ज नहीं आया। अब अगर आप हाइफनेशन अप्लाई करना चाहते हो ऑटोमेटिक, तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली के साथ यहाँ पे हाइफनेशन आ गया, करंट के साथ हाइफनेशन आ गया, फुटर के साथ हाइफनेशन आ गया। हाइफनेशन हम दो तरह की अप्लाई करते हैं, एक ऑटोमेटिक तरीके से, दूसरा हम मैनुअल तरीके से। मैनुअल ये कि सपोज यहाँ पे आ गया फुटर की, फुटर के साथ हाइफनेशन आता है, आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं? हाँ मैं अप्लाई करता हूँ। डायरेक्टली के साथ आता है, आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं? हाँ मैं अप्लाई करता हूँ। करंट के साथ आता है, आप अप्लाई करते हो या नहीं? हाँ मैं अप्लाई करता हूँ। अब देख यहाँ पे ये कंप्लीट हाइफनेशन अप्लाई हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो ये क्या है हाइफनेशन की, किस तरह हम MS वर्ड में हाइफनेशन अप्लाई कर लेंगे। सेकंड यहाँ पे आता है वाटरमार्क। अब देख जब भी वाटरमार्क पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ये एलिमेंट वाटरमार्क है। हम अपनी ही वाटरमार्क बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे यहाँ पे आता है टेक्स्ट वाटरमार्क। मैं इसको ऑन कर लूंगा। यहाँ टेक्स्ट पे यहाँ लिखा है ASAP, एज सून एज पॉसिबल। अब देख यहाँ पे इस एरिया पे मैं लिखता हूँ यूथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आया, यूथ इंस्टीट्यूट। ये जो यूथ इंस्टीट्यूट आया इसको क्या कहते हैं, वाटरमार्क कहते हैं। जो आपकी पेज के बैकग्राउंड पे एक हाइड सा राइटिंग आ जाए तो ये क्या है, वाटरमार्क है। अब वापस मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाता हूँ। अब देख यहाँ पे इसी पोजीशन से आप उसके लिए मतलब आप कितने % ऑटोमेटिकली करते हो, 40 करते हो, जितनी आपकी मर्जी है उतने आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ ये कलर अप्लाई करता हूँ, आप लोग देखिए वही कलर इसी पोजीशन वाटरमार्क पे अप्लाई हो गया। आप इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, आप हॉरिजॉन्टली कर लो। अब देख ये हॉरिजॉन्टल के पोजीशन पे आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं वाटरमार्क पे पिक्चर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसी तरह जिस तरह ये राइटिंग आया है मैं इसी पोजीशन पे पिक्चर इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोग इस पे क्लिक कर लोगे सेलेक्ट पिक्चर पे। स्क्रीन से आपने एक पिक्चर सेलेक्ट करना है। लाइक मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर दिया, ये वाला सेलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। आप लोग देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या आया, वाटरमार्क आ गया, पिक्चर वाटरमार्क आ गया। इसको आप और भी मतलब कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो आप इसको खत्म भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से इसको 150% करता हूँ, ओके कर दिया। अब इसकी ये मुख्तलिफ स्टाइल है, आप कितने इसको कर सकते हो। गॉट पॉइंट। तो ये क्या था, वाटरमार्क। किस तरह हम वाटरमार्क अप्लाई कर लेंगे अपनी डॉक्यूमेंट्स पे। फिर यहाँ पे है दोबारा अगर आप इसको खत्म कर लोगे तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर लो। अब देखिए यहाँ से वाटरमार्क, जितनी भी वाटरमार्क आपने लगाई वो सब रिमूव हो गया। अब इसी पोजीशन पे हम पेज को कलर देना है। आप पेज को किस तरह की, जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप पेज को दे सकते हो। लेकिन एक बात नोट कर लो कि ये कलर जो है ये प्रिंटेबल नहीं है, मतलब ये कलर प्रिंटर में नहीं निकलेगा। गॉट पॉइंट। फिर है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर अगर हम यहाँ पे होम में चले जाए और इसी पोजीशन पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बॉर्डर एंड शेडो भी बताया था, इसी तरह इसी पोजीशन पर भी क्या है, पेज बॉर्डर है। वही ऑप्शन बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडो, ये तीनों ऑप्शन इसी पोजीशन पर भी आ गया। गॉट पॉइंट। अगर
इसी टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा हाइफनेशन, फिर इसके बाद पढ़ा वाटरमार्क और पेज कलर। अगर इसके बारे में आपका जो भी राय हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अस्सलाम।